सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मंच पे मुख्य भिक्षुगण तथा समस्त उपासक व उपासिकाएं, मुझे बड़ा हर्ष होता है जब बिंदु थौरो जी ने मुझको पहली बार मिले तो कहा कि कुछ काम करना है। मैंने कहा कि आप काम शुरू करिए, हम जितना अपना सहयोग कर सकते हैं करेंगे। किया, और जब ये बोध गया वाली ज़मीन का मैटर चला तो इन्होंने आकर के कहा कि सर इस तरह एक ज़मीन है बोध गया में, वहाँ पर अपनी मोनेस्ट्री नहीं है, वहाँ पे उसका कुछ ज़मीन खरीदने का विचार है। मैंने कि बिल्कुल शुरू करिए, ऐसा नहीं है, बहुत आप इतना मेहनत कर रहे हैं और सब जगह जहाँ जहाँ जाते हैं आप अपने मतलब विचारों से सबको प्रभावित करके अपना बना लेते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो आपको सहयोग ना करे। इन्होंने अपना काम शुरू किया, हमने भी इनको अपना जो हमारे साथ थे हमने उनको नंबर दिए, उनसे मिलाया, जितना सहयोग हो सकता था कराने की कोशिश की। बात ये है कि ज़मीन जैसे भी आई, बीच बीच में हमारे थौरो जी बनते जी आकर के कहते कि सर बहुत परेशानी है। मैंने की परेशानी तो आती है ऐसे कामों में, लेकिन इन परेशानियों को देख करके हमको छोड़ देना नहीं चाहिए। ये सब परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी, लेकिन इसको बीच में काम को छोड़ना नहीं है। छोड़ना गया तो इसका बदनामी होगा। लेकिन हौसला अफजाई करने के लिए इनका हमेशा हम साथ देते रहे, मतलब जो भी जैसा भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस मिशन को लेकर के बाबा साहब आगे चले, उस मिशन को हमारे जो बुद्धिजीवी समाज है और जो पढ़े लिखे हैं वो उस मिशन को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग नहीं देते हैं। गांव देहात में अभी इस मिशन को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत कम है मतलब। लेकिन बुद्धिजीवी जो शहरों में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, वो इस मिशन को अब जाने लगे। लेकिन फिर भी उसमें उतना सहयोग जितना देना चाहिए किसी सहयोग वो नहीं दे पा रहे हैं। कारण जैसा कि भंते जी मुझे बताते हैं कि 3000 करीब ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 3000 अधिकारी हैं, वो सब इस टाइप के हैं जो कि सब कुछ अपना दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मतलब उनको 1,00,000 2,00,000 दें, लेकिन जो जमीन बन गई उसका अब आगे का जो निर्माण है वो कराना बहुत जरूरी है। यदि 3000 में 10-10 हजार भी दें, 3 में 2,000 भी लगा लीजिए, 10-10 हजार भी तो मतलब कितने करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, आप लोग अपने आप हिसाब लगा लो। को वो बिहार मोनेस्ट्री ऐसी बन जाएगी, साथ इंटरनेशनल स्तर की मोनेस्ट्री बन जाए। लेकिन वो आदमी मैंने देखा है, क्योंकि ग्रुप में मैं तो देखता रहता हूँ कि कौन कितना क्या कर रहा है, देखते हैं सब कुछ। लेकिन उसमें जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान खाली उसमें कहना चाहिए। मैं तो बड़ा शर्म महसूस करता हूं कि उसमें देख करके भी कुछ मतलब उनको शर्म नहीं आती कि हम ग्रुप में जुड़े हुए भी है, किसी अच्छे काम के लिए हमको करना चाहिए। एक बन जाता है, मतलब एक इंटरनेशनल पहचान बनेगी, देश की पहचान बनेगी। जहाँ जो बौद्ध भगवान का जन्म हुआ, परिनिर्माण हुआ, उस देश में उसकी मोनेस्ट्री बौद्ध गया में नहीं है, जबकि इंटरनेशनल मोनेस्ट्री है। मैं भी बौद्ध गया हूँ और मैंने देखी है, बड़ी अच्छी मोनेस्ट्री है। लेकिन अपने देश की कोई मोनेस्ट्री नहीं है, कोई अपना जाकर के वहाँ रुक नहीं सकता। तो इसलिए एक अच्छा काम इन्होंने शुरू किया, उसको सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो सहयोग उस स्तर पर अब तक बन जानी चाहिए थी। 3000 आदमी जोड़े, ग्रुप बनाए इन्होंने, मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जितने टेलीफोन करते हैं, पर्सनल मिलते हैं, पर्सनल जा करके मिलते हैं। कोई इनका अपना काम नहीं है, समाज का काम है। खाली फ़ोन पे और व्हाट्सएप पर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों को उसमें आगे आना चाहिए और अपने मतलब अपने हिसाब से जितना भी आप दे सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई 1,00,000 2,00,000 दे, 10-20 अपना जो भी हर महीने भी आप निकालेंगे उसमें से अपने पेंशन का 5% भी निकालेंगे, तब भी मोनेस्ट्री 1 साल में तैयार हो जाएगी। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान देने के लिए। एक बनते जी बहुत ही इसमें प्रयासरत हैं, अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सहयोग है वो अच्छा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस चीज़ से सभी को निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले समय में ये मोनेस्ट्री जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और अपना एक ऐसा मतलब बन जाए वहाँ पे स्थान जो आप कभी जाएं, देखें, बैठें, जो भी है। मैं और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को
कि एक छोटा सा काम था कि 2 अप्रैल 2018 को जो बच्चे हमारे मर गए थे, हमने स्तंभ का वो लिया था सियाने में, वो स्तंभ जाकर तैयार हो गया है। मैं समझता हूँ कि स्तंभ कोरेगांव से भी अच्छा किसी ज़माने में चलेगा। वो 18 बच्चों के 13 बच्चों का उसमें बलिदान दिया था। उसको हम लोगों ने सहयोग कर करके, मतलब ये नहीं कि अकेले किसने बनाया, उसमें ज़मीन जरूर बीपी अशोक साहब के फादर ने दी थी, लेकिन उसमें सहयोग करके आज देख लिए जा करके कि उसका कितना अच्छा मतलब स्तंभ बना हुआ है। आप देखेंगे तो आप अचंभित होंगे कि, लेकिन वही चीज़ है कि आप यदि प्रयास करेंगे किस चीज़ को, किसी का उसका अंत तक पहुंचाएंगे तभी वो सफल है, अगर उसको बीच में छोड़ देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो ऐसा नहीं समझता कि एक समाज कर नहीं सकता। इस समाज यदि करे तो एक महीने में केवल ये 3,000 ही जो इन्होंने हमारे भंते जी ने ग्रुप बना रखा है, एक महीने में 10-10 हज़ार दें तो कई करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा और एक महीने में तैयार मतलब बनकर ये मनुष्य तैयार हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। बाकी साधुवाद। मंच पर विराजमान भिक्षु संघ को नमन करते हुए बनते जीतो जो ज्योति थिरो, हमारे बीच मंच के सामने बैठे सभी महानुभाव और उपासकगण, साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का कोई एक्शन प्लान होता है। बनते जी ने जो एक मिशन, बहुत बड़ा मिशन जो आपके सामने रखा है, और उसको मुझे लगभग पिछले मार्च से, जब मैं बोध गया था, तो लगभग मैं 1 साल से बनते जी से जुड़ा हूँ। और 1 साल से बनते जी हमारे बुद्ध विहार रोहिणी सेक्टर 3 में कई बार जा चुके हैं और हर बार कुछ न कुछ बहुत बड़ा सहयोग दिया जाता है। हमारे बीच हमारे समाज के, हमारे रोहिणी के प्रोफेसर हमारे राज कपूर जी बैठे हैं, और हमारे अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी और डॉक्टर राही जी, इनका रोहिणी में बड़ा ही प्रभाव है और हमारे समाज की तरफ से ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और एक नहीं, कई बुद्ध विहार इन्होंने बनवाए हैं। मंगलपुरी में 2-3 बुद्ध विहार है, इनकी देन है, इन साथियों की देन है। और इस बुद्ध विहार के लिए, जैसा कि अभी विजेंद्र सिंह ने बताया, कि रोहिणी में जो एक सेक्टर 3 में छोटा सा सुंदर बुद्ध विहार बनाया है, इन्हीं सभी साथियों के योगदान से हुआ है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इन सब के लिए कनेक्ट थ्योरी लागू होती है। हम सब जुड़े। मैं जब बोध गया था तो हमारे अध्यक्ष जी के पी सिंह जी वहाँ थे, तो इन्होंने कहा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे मोनेस्ट्री हैं श्रीलंका, थाईलैंड या जापान से लगाकर, उन सब के बीच में अपनी बात रखी जाए, वहाँ से भी हमें सहयोग लिया जाए। और हमारे बहुत ही जो कुछ सोशल बैंक के द्वारा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल बैंकों से भी हम कुछ मदद ले सकते हैं। इस तरह की भी कुछ एक प्रावधान सरकार की तरफ से होता है, वो भी ले सकते हैं। तो मेरा ये अभी सर बता रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेके मैं इतना करूँगा, और अपने साथ जो हमारा इन्फ्लुएंस एरिया है, हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, उन लोगों से भी दिलवाऊँगा। तब ये बात बनेगी, चाहे वो 1,000, 2,000, 5,000, 200 रुपये या 1 लाख या 10 लाख, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, उस तरह का कार्य मन से करें, सोच के साथ करें, उच्च सोच के साथ करें। क्योंकि बोध गया की जो ज़मीन पे बनाया जाना बौद्ध मंदिर, बुद्ध का मंदिर, जो बहुत हमारे लिए अहम और एक महत्वपूर्ण काम हो चुका है, जो भंते जी ने एक सराहनीय कार्य किया है। तो साथियों, हम सब, बाबा साहब ने कहा है कि हम शिक्षित हैं, अब हम संगठित भी रहें और संघ के साथ रहें। जब संघ के साथ रहेंगे तभी कुछ काम होगा। संघ हमारा प्रबुद्ध लोगों का संघ, अच्छे लोगों का संघ, ऐसे लोगों के संघ के साथ हम एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी विचार के साथ, अच्छी क्षमता के साथ, अच्छे सहयोग के साथ सब मिलजुल कर इस पुण्य कार्य के लिए हम सब मिलकर काम करें। मेरा भी कम से कम 20-25 साल का अनुभव है संगठन में काम करने का, विभाग में काम करने का। मैंने देखा है, मैं रोहिणी में जब बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती या कोई प्रोग्राम मनाते हैं, तो समाज के लोग वहाँ मैं देखता था, तो क्या कहते हैं, खाना खुल गया है तब निकलते घर से, या क्या ये हो गया तब निकलते। ऐसा नहीं भाई, पहले निकलना शुरू करो, मन से निकलना शुरू करो, दान जरूर करो।
बहुत सारा काम आपके सहयोग से। देखिए, जब सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब सरकार सार्वजनिक खर्च करती है तो वो हमारे बस की नहीं है। रोड बनाना, सड़कें बनाना या बड़ा मंदिर बनाना या टेम्पल बनाना, ये सहयोग से ही होगा। एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये समाज का काम है, सभी लोगों का काम है। तो हम सब मिलकर, मैं सिर्फ ये कहूँगा, सेल्फ और अपने इन्फ्लुएंस क्षेत्र में अपना क्या करेंगे, एक टारगेट रखें और अपने साथियों से क्या करवाएंगे। अपने क्षेत्र में जो लोग आपकी बात मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनकी भागीदारी इस पुण्य कार्य में क्या होगी, ये एक टारगेटेड काम करें सभी साथी। तो जब से मुझे 1 साल भंते जी से मैं जुड़ा हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं जुड़ा हूँ भंते जी से, सिर्फ 1 साल से, मुझे लगता है भंते जी मैंने क्या किया है, भंते जी स्वतः ही बताते हैं। स्वतः 2 सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार जी है, मेरे पास आए, मैंने कि ऐसे ऐसे हमारा काम चल रहा। उन्होंने कि अभी क्यों वो दो हमें QR कोड, वो दूसरी जाति के हैं। उन्होंने 10,000 रुपये बैठे बैठे भाई मैं भंते जी को भेज दिए गए। ऐसे एक मित्र आए, मैंने बताया हमारा ये काम चल रहा है, हमारे सीट पे बैठे बैठे उन्होंने तुरंत वहाँ से 20,000 भेज दिए। मैंने भंते जी से कहा, भंते जी ये भी हमारे जाति और धर्म के नहीं थी। कहने का मतलब, हम लोग अपनी बात रखेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा ज़रूर। दान के रूप में बहुत लोग कुछ देना चाहते हैं, अपनी बात ज़रूर रख दो। ऐसी बात को अकेले छुपाना नहीं है, लोगों को बता देना है, तो उसको हमें कुछ न कुछ कहीं से गेन करेगा। हमारी एक प्रिंसिपल हैं सुनीता लोचम जी, मैं उनसे सहयोग की भावना रखें, एक दूसरे के साथ कटुता न रखें, विचार और सोच में शुद्धता होगी तभी आपको लोग लाइक करेंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर शुद्धता नहीं होगी तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो साथियों, भंते जी मैं आश्वासन देता हूँ, मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हूँ और इस काम को करता रहूँगा जब तक आप कहेंगे, और आगे भी हर समाज के लोगों के लिए जुड़ा रहूँगा और जो मुझे आदेश दिया जाएगा मैं उसका पूरा पूरा पालन करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद सभी को। थैंक यू। मंच पर बैठे हुए जितने हमारे भिक्षुगण आए हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस हॉल में जितने लोग आए हैं, महान भाव लोग आए हैं, अतिथिगण आए हैं, और उनका सबका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो हमारे भंते जी ने ठाना है कि वहाँ बुद्ध विहार ट्रेनिंग सेंटर बुद्धगया बनना चाहिए, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब सबसे पहले समस्या ये है कि उसकी बाउंड्री होनी है, और बाउंड्री के लिए हमारे जो है भंते जी ने एक टारगेट दे दिया कि 25 लाख। मेरी समझ में जो है 25 लाख में जो है केवल 50 ही लोग हो जाए और जो है 50-50 हज़ार दे दें, इतने तो हमारे सक्षम हैं लोग अगर ठान लें। जैसे अभी एक हमारे जो है वो वहाँ के क्या नाम जो है रोहिणी के थे, बोल रहे थे कि भाई हम जो है पूरी साल की एक पेंशन देते हैं। हम कह रहे हैं कि जो पेंशनधारी लोग हैं वो केवल 1 महीने की पेंशन दे दें, और सबसे पहले 1 महीने की पेंशन देने की घोषणा मैं करता हूँ, और उसके लिए एडवांस अभी मैं 10,000 भंते जी को दे के जाऊँगा, और 1 महीने के अंदर जो 41,000 रुपये है वो मैं दे दूँगा। और तो जो समय समय पे कोई बात आती है तो मैं माननीय भंते जी की मदद करता रहता हूँ। जब ये बहुत निराश होते हैं, वो जब मैं फ़ोन करता हूँ तो उनके जो है बोलने ही से पता चल जाता है कि ये परेशान हैं और बड़ा वैसे है। हम भंते जी क्या हो गया, हमने कहा मेरे पास आओ आप। तो भंते जी परेशान आते हैं, और जब हमारे यहाँ से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, है क्या नहीं। तो मैं इनको साहस भी बनाता हूँ, और जितना हो सकता है मैं उनको जो है आर्थिक सहयोग भी करता हूँ। अभी उस दिन भंते जी आए कि मेरी गाड़ी का वो टायर फट गया है गौतम साहब, है कि नहीं, क्या करें। हाँ बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं डलाता हूँ। मैंने कहा 11,000 ये लो। फिर अभी जो है पता नहीं किसके एडवांस की बात थी, इन्होंने कहा अरे भाई गौतम जी आप DI साहब कहाँ हो। मैंने कहा मैं यहीं बताओ कि वो 10,000 एडवांस। हमने कहा ये लो। तो देखो, दिल बड़ा रखो, जिसका दिल गरीब है उसे मैं गरीब मानता हूँ, और जिसका दिल अमीर है उसको मैं अमीर मानता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन 10-5 हज़ार रुपये देने में किसी धार्मिक या सामाजिक
मतलब जो है कार्य के लिए उनके हाथ कांपते हैं, तो वो क्या है, गरीब हैं, ये अमीर है ही नहीं। अमीर तो और समाज में देखिए, कोई मंदिर बनना हो साहब जो है साल 6 महीने बनता, सब बन के सब तैयार, हर चीज़ सब फटाफट फटाफट फटाफट, और उसमें मजदूर तक लोग सहयोग करते हैं। अब कहने की बात नहीं, हमारे यहाँ पहले मैं बुद्ध गया में भी बोला था कि हमारे यहाँ काम वाली एक मुस्लिम है, और वो कलकत्ता में उसका जो है मस्जिद बन रही है, कलकत्ता की रहने वाली है। उसने 10,000 रुपये भेजे, और अपने जो उसे हम लोग 5,000 रुपये देते हैं महीने पे, 500 रुपये उसमें से वो हर महीने भेजती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। और हमारे समाज में सक्षम लोग, नौकरी वाले लोग और लोग, भाई ये हो क्या, क्यों नहीं करते भाई, हैं? बाबा साहब ने ऐसे थोड़े ये समाज बनाया था, इतनी मेहनत की थी, परेशानी उठाई, तो शर्म की बात है। तो मुझे पूरी आशा है, आप लोगों को निवेदन है कि भंते जी को बार बार ना कहना पड़े, ये बाउंड्री जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके आसपास भी लोग हैं, अभी वो बढ़ा के फिर बना लेंगे, फिर गिरने, फिर कौन लड़ने जाएगा वहाँ। तो जितने जल्दी हो सके वो बाउंड्री हो जाए तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, सुरक्षित हो जाए, उसके बाद तो बनता रहेगा सब। इतना समाज है, हम लोग सक्षम हैं, कुछ नहीं भंते जी, हम कह रहे हैं कि समर्पित लोगों, ज़्यादा नहीं, 400-500 ही लोगों की एक टीम बना लो तो भी सारा काम हो जाएगा, ये रोना धोना सब बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। और ठान लीजिए तो देखिए कोई काम अधूरा नहीं है।